आई गॉट 10 CGPA इन क्लास 12 CBSE बोर्ड, तो वो हुआ, आई गॉट 10 CGPA। हाउ मच आई गेट इन माई 12th, मैंने अपने एग्जाम्स के साथ ही CUET को भी मैनेज किया था। एवरीथिंग वॉज बाय माई सेल्फ, ऐसे कोई बाहर के सोर्सेज नहीं है, इट इज़ ऑल सेल्फ स्टडी। मार्क माई वर्ड्स, इसके बिना कुछ नहीं है। यू कैन एस योर एग्जाम। Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. My name is Yashvi and I'm back with yet another video. So मैंने थोड़े टाइम पहले अपने चैनल पे पूछा था that do you guys want a 12th grade के लिए strategy वीडियो की कैसे पूरे साल पढ़ना चाहिए to get the good or desired grades that you want or percentage that you want. So here I am making this video. So मैंने अपना पूरा 12th एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ किया था। इट इज़ नॉट लाइक कि एक रात में हो गया या फिर कैसे भी मैं पढ़ रही थी। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। आई वॉज एक्चुअली स्टडिंग विद अ स्ट्रैटेजी। आई वॉज फॉलोइंग समथिंग। आई मेड टू डू लिस्ट एवरी डे। एंड अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं तो यू गाइज मस्ट नो कि मैं कितनी ज़्यादा टू डू लिस्ट बनाती हूँ। आई हैव अ होल डायरी। अगर मेरे को ज़रूरत लगी बीच में तो आई विल कीप इंसर्टिंग दोज पिक्चर्स कहीं पे भी, और कोई मैंने स्ट्रैटेजी गोल बना रखा होगा ऑफ माई डायरी, so that you guys know that it's authentic. It is quick disclaimer, it was my strategy. आप इसको चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, आपके स्केड्यूल के हिसाब से, and you guys follow it. 12th is not हलवा, ऐसे ही नहीं होगी। You have to be consistent, तो जाके you can ace your exams. If you want to know how much I get in my 12th, watch this video. मैंने पूरा रिएक्शन वीडियो डाला है, फर्स्ट लाइव रिएक्शन वीडियो। मैंने अपने एग्जाम्स के साथ ही CUET को भी मैनेज किया था। एवरीथिंग वॉज बाय माई सेल्फ, ऐसे कोई बाहर के सोर्सेज नहीं है, इट इज़ ऑल सेल्फ स्टडी। ऑल्सो गाइज मैंने इस वीडियो को मंथली डिवाइड करा है। सो पहले मैं फ्लैशबैक में गई, मैंने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी लिखी कि मैंने मंथली क्या किया था एक्चुअली। सो आई एम ऑल्सो इंसर्टिंग टाइम स्पैन ऑफ दिस वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन। आप मंथली भी देख सकते हो कि कैसे कैसे मैंने हर मंथ क्या किया है। So it is going to be super interesting and super insightful. Make sure you watch this video till the end because end में मैं बहुत important bonus tips शेयर करने वाली हूँ जो आपको throughout the year अपने साथ लेके चलने हैं, अपनी habits बना लेनी है। So do not miss the bonus tip at the end and let's get started with the very beginning of the year, which is April. I have written down all my strategy here, so let's start with April में। Okay, I know already जून चल रहा है but मेरे को थोड़ा बताना है आपको। अप्रैल में भी मैंने भी कुछ नहीं किया था, let me tell you। मैंने बहुत बेसिक सिर्फ समझा था कि एक्चुअल में 12th है क्या, क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई यूटीज़ एंड यू नो यूटीज़ में 1, 2 या मैक्सिमम 3 चैप्टर्स आते हैं, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस विदाउट ओवरबर्डनिंग योर सेल्फ गाइज। ओवरबर्डन मत करना। तो स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो इट इज़ वेरी ईजी। बोर्ड्स आर वेरी ईजी। आई एम फ्रॉम CBSE बोर्ड बाय द वे। सो या अप्रैल और मई इन दोनों में मैंने यही करा था कि जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग, टू अंडरस्टैंड द गेम। ओके, दैट्स व्हाट मैटर्स। सो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं, क्या डिफ़िकल्ट है, क्या हार्ड है, और आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आया है अब तक अप्रैल और मई में। आपने 2 महीने पढ़ाई कर ली होगी, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो दैट इज़ योर एडवांटेज वाला सब्जेक्ट। एंड एक सब्जेक्ट होगा जो आपको नहीं पसंद होगा तो उस पर आपको भी मोर फोकस करना पड़ेगा आगे जाके। इट वॉज जस्ट लाइक स्टार्टिंग गोइंग विद द फ्लो टाइप्स एंड वॉज वेरी चिल पिल काइंड ऑफ। ओके, नाउ कम्स द जून एंड जुलाई इन विच मेरे स्कूल वालों ने प्रोजेक्ट्स दे दिए थे, आपको जून की छुट्टियों में प्रोजेक्ट्स करने। एंड आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट थिंग एवर। वेकेशन में हमने स्कूल वालों को टीचर्स को हमें बता दे एंड अपने प्रोजेक्ट्स अभी से बना लो। नवंबर दिसंबर इज द टाइम टू स्टडी हार्ड। तब प्रोजेक्ट्स बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अभी प्रोजेक्ट्स बना लो एंड कवर योर थोड़ा बहुत सिलेबस जितना हो सके। ऑल्सो वही समर वेकेशन है तो आई सजेस्ट एन्जॉय एटलीस्ट 1 वीक। मैंने भी 1 हफ्ता पूरा एंजॉय किया था, घूमने गई थी। सो 1 हफ्ता तो आप दे सकते हो, 1 हफ्ता अच्छे से रिफ्रेश हो जाओ आगे पूरे साल के लिए, बिकॉज वंस यू रिफ्रेश यू विल बी मोर फोकस्ड फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट क्रूशियल मंथ्स अगस्त टू अक्टूबर। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी रियल स्ट्रैटेजी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैंने अक्टूबर को अपना डेडलाइन बना लिया था, तो मैं माय बर्थडे कम्स इन अक्टूबर, तो मैंने सोच लिया था मैं बर्थडे से पहले सारा कोर्स निपटा दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे निपटाना है। एटलीस्ट मेजर सब्जेक्ट्स मेरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट्स मेरे हो जाने चाहिए अक्टूबर से पहले। तो अक्टूबर को अपनी डेडलाइन बना लो। सो बेसिकली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यू हैव 90 डेज एंड आई थिंक 90 चैप्टर्स तो नहीं है 12th के अंदर, तो अगर आप रोज़ एक चैप्टर भी करो तो आराम से आपका सिलेबस निपट सकता है अक्टूबर के अंदर। तो मेक श्योर करो कि आप अपना मैक्सिमम सिलेबस निपटा लो। दीज आर द मंथ्स फॉर योर मेजर सब्जेक्ट्स एंड नॉट फॉर योर माइनर सब्जेक्ट्स गाइज। एंड ऑल्सो इसमें आपके हाफ ईयरलीज होंगे, तो प्रिपेयर फॉर योर हाफ ईयरलीज एंड यूटिलाइज इन यूट्यूब 1 शॉट वीडियोज़। आई किड यू नॉट, मैं 9th क्लास से 12th क्लास तक सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर आई हूँ, ट्रस्ट मी।
यूट्यूब गॉट द बेस्ट टीचर्स। अगर आपको भी अगर आप कंफर्टेबल हो यूट्यूब से पढ़ने में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो वन शॉट वीडियोस देखो, पार्ट में तो पार्ट में देख लो, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे। तो या इफ यू आर कंफर्टेबल विद यूट्यूब से पढ़ना तो डू दैट। यूट्यूब से वन शॉट वीडियोस देखो, अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो एंड मेक सेल्फ नोट्स गाइड। सेल्फ नोट्स एंड सेल्फ स्टडी इज द की, मार्क माई वर्ड्स, इसके बिना कुछ नहीं है। तो सेल्फ नोट्स बनाओ, यूट्यूब से पढ़ो या जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो एंड दिस इज़ द की फॉर द सक्सेस। सेट अक्टूबर एज योर एब्सोल्यूट डेडलाइन टू कंप्लीट ऑल योर सिलेबस एंड इस तरह करते करते आपके जब सारे मेजर सब्जेक्ट्स निपट जाएंगे ना, तो एक बहुत ऐसे बाहर निपट जाएगा सर से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ट्रस्ट मी। नाउ कम्स द मंथ ऑफ इंटेंसिव लर्निंग विच इज़ नवंबर। तो इस महीने में आपने जितने सारे सेल्फ नोट्स बनाए हैं उनको आपको लर्न करना है। मेक श्योर यू लर्न इन पॉइंटर्स, क्योंकि 12th में बोर्ड में आपको पॉइंट्स में लिख के आना है। 6-6 नंबर के, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में, तो आप पॉइंट्स में लिखो। कोई भी और सब्जेक्ट है, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। योर आंसर विल लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड यू विल गेट अ प्रॉपर फुल मार्क इन इट, ओके। तो मेक श्योर आप पॉइंटर्स में लर्न करो। जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उनको लर्न करने का टाइम आ गया। अब उस पूरे महीने में आपको उन्हें लर्न करना है। साइड बाय साइड फोकस ऑन योर माइनर सब्जेक्ट्स एंड अगर कोई एंट्रेंस दे रहे हो, मैंने CUET दिया था, उसके लिए भी स्टार्ट कर दो पढ़ना। बाकी आई एम टॉकिंग अबाउट CUET। अगर आपको कोई डिफिकल्ट या आपकी प्रायोरिटी आपका इंटरेस्ट टेस्ट है तो वो बात अलग है। बट इफ़ यू आर लाइक डूइंग CUET जैसा एग्जाम जिसमें आपको 12th का सिलेबस आने वाला है, थोड़ा बहुत अलग आने वाला है, उसके लिए मैंने नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। So yeah, November is all about intensive learning, focusing on your minor subjects, focusing on your entrance exam side by side, and it's all about like preparing your self-made notes जो आप लिख के आने वाले हो एग्जाम में। पॉइंटर्स को लर्न करना, रटना नहीं है, समझना है। कंसेप्ट क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। So yeah, that is it for November. Let's jump on to the December. Now comes December, the pre-board season and your second revision season. तो इसमें आपको अपना सारा second revision देना है। Make sure कि आप इसमें कार्टून बेस निपटा लो, क्योंकि वो पेपरों में प्री बोर्ड्स में आने वाले हैं। कार्टून बेस्ड हो गए, पिक्चर बेस्ड हो गए, मैप हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसमें निपटानी है। सेकंड टाइम रिवीजन करना है सब चीज़ों का। मैं आपको बताती हूँ, एंड तक ऐसा हो गया था कि एक चीज़ पढ़ के ना पक गए थे। एंड दिस इज़ हाई टाइम नाउ यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग योर सैम्पल पेपर्स और योर PYQ पेपर्स। I would suggest go for PYQs and not for sample papers. PYQs are more reliable. इसमें जो questions होते हैं, there are high chances that those questions are going to repeat for sure. So go for PYQs and start solving mocks PYQ as much as you can. नवंबर का एंड अगर आपके पास हो थोड़ा, तो उसमें ही स्टार्ट कर देना PYQ सॉल्व करना। स्पेशली CBSE बोर्ड जो उस ईयर का है, पिछले ईयर्स के भी उसके थोड़े से जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर डालता है, पूरा पेपर पैटर्न डालता है, उसे सॉल्व करके ज़रूर जाना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बुकिश नॉलेज बिकॉज देयर इज़ अ हैवी वेटेज ऑफ MCQ एंड इस टाइम तो आई थिंक ज़्यादा कर दी है और भी MCQ की वेटेज, ठीक है। देन कम्स द जनवरी, द फाइनल रिविजन एंड द प्री बोर्ड 2 होते हैं। बहुत सारे स्कूल में ऑलमोस्ट सब में होते हैं आई थिंक। तो प्री बोर्ड 2 देना, एक और बार रिविजन करना, इससे आपका आई गेस 3rd या 4th टाइम रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। इससे ज़्यादा की नीड नहीं है आपको, इससे कम में इट्स अप टू या स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आप कैसे, आपकी कैचिंग पावर है। पर जितना ऑफकोर्स आपको टाइम मिल रहा है आगे, जितने आपके पास महीने, आप उन्हें वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, उसे पढ़ते रहना चाहिए। आप जितनी बार पढ़ोगे आपको उतनी बार आपको और क्लैरिटी मिलेगी। रिवाइज ऑल योर सब्जेक्ट्स फॉर द 3rd time, and January is the month to intensively solve your PYQs and also continue practicing your entrance exam or entrance test के लिए side by side. Okay, so yeah, that's how you are going to roll in your November, December and January. And now comes your February, the final exam season. हमारे फरवरी में स्टार्ट हो गए थे। सो वी स्टे फोकस्ड, स्टे रिलैक्स। आपको सब कुछ आता है अब तक, अगर आपने अच्छे से इस तरह प्रिपरेशन करी है, यू नो द कंसेप्ट, यू नो द क्लियर, यू हैव दैट क्लियरिटी, you have that vision. And also now this is the time you should start prioritizing your boards and not your entrance test. Focus on your board, study well, सब कुछ कवर करो। कुछ भी अगर आपको वीक पॉइंट लग रहा है, वो जो वीक सब्जेक्ट था आपका, उसे कवर करो, बिकॉज जो ईजियर है वो आपको अच्छे से आता है इतनी बार पढ़ने के बाद। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी। मंथली बेसिस पे एक तरीके से पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी लाइक स्टेप बाय स्टेप and that's how you're going to roll throughout the year. Now here comes the bonus tip for you all. मेरे को 11-12 bonus tips लिखे हैं for you all जो मैंने पूरे साल फॉलो करे। Number 1, consistency is the key guys. Maintain your study habit very well. आप चाहे थोड़ा पढ़ो पर पढ़ो रोज, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की। नाउ MCQ फोकस रखना है आपको, MCQ पे अपना पूरा फोकस रखना है, बिकॉज आपका MCQ का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, उससे ही आपका मतलब आधा पेपर बना हुआ होता है। तो मेक श्योर करो कि आप MCQ पहले ही कर लो, अच्छे से कर लो। बुकिश नॉलेज आपके पास होनी चाहिए।
टास्क लिस्ट, ओके, येस, मेक अ टू डू लिस्ट गाइज. टू डू लिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब दे ऑर्गेनाइज योर डे लाइक ऐसे. Please do make a to-do list. Make a to-do list in the morning or a night before. One more tip here कि to-do list में सिर्फ पढ़ाई की लिस्ट मत बनाना. अदर एक्टिविटीज जो आप दिन में करते हो, यू आर गोइंग टू डू द स्किन केयर, आपको किसी बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है, आपको कोई वीडियो शूट करनी है अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, या कुछ भी करना है, मेक श्योर टू ऐड दैट एज वेल. नेक्स्ट कम दी हॉबीज. ओके, डू नॉट कट डाउन ऑन योर फेवरेट हॉबीज़ और एक्टिविटीज़. जैसे मेरे को मेकअप पसंद था तो मैं मेकअप करती रहती थी. तो मेक श्योर करो कि आप अपनी फेवरेट एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन खेलते हो, कुछ भी करते हो वो कर लो, कुकिंग कर लो, बीच में म्यूजिक सुन लो. तो वो एक्टिविटीज़ पे कट डाउन मत करना. इंस्टाग्राम पे कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स करो, बट आप उसे एक तरीके रिवॉर्ड की तरह यूज़ करो. लाइक मैं इतना पढ़ लूँगी तो मैं इतनी देर इंस्टाग्राम चला लूँगी. तो दैट्स हाउ यू शुड ट्रेन योर माइंड. आपको उसको अनइंस्टॉल नहीं करना है, बट उसको वाइसली यूज़ करना है. यूज़ योर सोर्सेज वाइसली. या अर्ली प्रिपरेशन करनी है आपको कुछ चीज़ों की, जैसे कि आपके कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, पिक्चर बेस्ड हो गए, मैथ हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए. इन सबको पहले से ही तैयार करके रख लो. फरवरी की स्टार्टिंग में कर लूँगी या कर लूँगा बहुत आसान होता है, बट ऐसा नहीं है. आपको प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है ना. कई बच्चे होते हैं प्रिपेयरिंग करके आते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप ये सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, पिक्चर बेस्ड हैं, इसे अहेड ऑफ टाइम कर लो. नेक्स्ट कम दी शॉर्ट टर्म गोल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसे पूरे साल का गोल नहीं बनाना है. मैंने अपना पूरा साल कर लिया है तो अब मैं आपको बता पा रही हूँ कि मैंने कैसे किया. बट मेक योर वीक का गोल बना लिया, 15 डेज़ का, मंथली गोल बना लिया, जितना भी आपके हिसाब से ठीक हो. 2 दिन का बना लो, एक ही दिन का बना लो. शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, उसे कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो. आपको ज़्यादा मोटिवेट खुद से फील होगा. सो या मेक शॉर्ट टर्म गोल्स. नेक्स्ट, डेडलाइन. गाइस, डेडलाइन रखना बहुत ज़रूरी है. उसके साथ स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है. अगर मैंने सोचा हुआ था मुझे अक्टूबर तक निपटाना है तो मैंने निपटा लिया था. एंड ऑल्सो जो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने वाले उनकी भी कोई डेडलाइन होगी ना. यू शुड बी स्टिक विद इट. ये नहीं कि बना लिया उसके बाद उसे पूरा नहीं किया. इट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स गाइज. नेक्स्ट कम दी सपोर्ट. नाउ बाय सपोर्ट आई मीन टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर एनी पर्सन यू लाइक द मोस्ट. योर सिस्टर, ब्रदर, मदर, कोई भी हो सकता है. टॉक फॉर मोटिवेशन, टॉक टू चिल अप योर माइंड, टॉक टू रिलैक्स. मैं सच्ची बताती हूँ, मैं पूरे साल अपनी सिस्टर से बात करी है, उसने मुझसे करी है. हम अपनी डेली रूटीन एक्सचेंज करते थे. उसने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया, ये बताते थे अब क्या करें. सो एक्सचेंज योर रूटीन, अपडेट देम अबाउट योर लाइफ. ऐसे करते रहो, आपको बहुत फन लगेगा. सो या अच्छे से पढ़ लोगे. एक साइड सपोर्ट चाहिए होता है, तो कोई फ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, उससे आप बातें करो साथ साथ रोज़ डेली. ठीक है. मोटिवेशन. ओके, आई किड यू नॉट गाइज, बट प्लीज़ पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड गो चेंज योर फोन वॉलपेपर. फ़ोन आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप कर रहे हो, लैपटॉप का कर दो. चेंज द वॉलपेपर. कुछ ऐसा लगाओ मोटिवेशन. आपका जो ड्रीम है, आप जो चाहते हो 12th के बाद ये हो, या 12th का रिजल्ट ये आए, कोई भी अच्छी सी कोटेशन जो आपको एकदम अट्रैक्ट करे, लगा दो. प्लीज़ लगा दो. जब भी आप फ़ोन खोलो उस पर लिखा हो, आपको पढ़ के मोटिवेशन आए. लैपटॉप खोलो, लैपटॉप पे आए, जो भी आप यूज़ करते हो, प्लीज़ गो एंड चेंज इट. आपको अपने आप चेंज नज़र आएगा. फ़ोन में से मोटिवेशन आने लग जाती है गाइज. ट्राई करो एक बार. ओके, नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस. डू नॉट रिलाई ऑन योर ट्यूशन, डू नॉट रिलाई ऑन योर स्कूल. जस्ट डू नॉट रिलाई ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ स्टडी करो, दैट इज़ द बेस्ट. ये नहीं कि ट्यूशन पे फोकस नहीं करना है, बट उन पर रिलाई मत करो. आपका सिलेबस है, आपकी क्लास है, आपका रिजल्ट है, आपको निपटाना है. आपको स्कूल के अहेड चलना पड़ेगा. मैं स्कूल के साथ कभी नहीं चली थी पूरे 12th में. मेरा आगे चल रहा था, स्कूल का पीछे चल रहा था. तो मेक श्योर करो कि आप अपने ऊपर रिलाई कर रहे हो एंड किसी एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं कर रहे हो. और अपने ऊपर रिलाई करने के लिए आप एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करो. फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब यूज़ करते हो, उन टीचर से जाकर उस चैप्टर को कुछ समझ नहीं आता तो वो समझ लो. बट रिलाई ऑन योर सेल्फ एंड नॉट ऑन योर ट्यूशन, स्कूल्स और एनी अदर एक्सटर्नल सोर्स. ओके, नाउ कम्स मैनिफेस्टेशन एंड पॉजिटिव माइंडसेट. दिस इज एक्चुअली समथिंग विच यू नीड टू अडेप्ट टुडे. मैनिफेस्ट करो कि हाँ, मुझे 10 CGPA चाहिए, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए. मैंने करा एंड आई गॉट इट गाइज. आई एक्चुअली गॉट 10 CGPA. मैं मैनिफेस्ट करती थी दैट आई गॉट 10 CGPA इन क्लास 12. आई गॉट 10 CGPA इन क्लास 12 CBSE बोर्ड. तो वो हुआ. आई गॉट 10 CGPA. एंड परसेंटेज मैनिफेस्ट करो. इस ईयर से अपनी क्लास 12 से जो आप चाहते हो तो मैनिफेस्ट करो. एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के चलो. ये मत सोचना कि प्रैक्टिकल नहीं कह रही हूँ, इट इज़ प्रैक्टिकल. ट्राई इट वंस, आपको अपने आप फ़र्क दिखेगा. जस्ट ट्राई इट. So yeah guys, that is it for all the tips and for all my strategy that I follow in my class 12 board. आप भी फॉलो करो. आप इसमें थोड़े चेंजेस कर लो अपने हिसाब से, जैसे जैसे आपकी लाइफ जा रही है. सब कुछ सेम नहीं होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिसंबर वॉज द मंथ जो बहुत क्योटिक था पर्सनल लाइफ में मेरी. एंड मेरे को पढ़ने को बहुत कम मिलता था पूरे दिन में. मैंने दिसंबर ऑलमोस्ट पढ़ा ही नहीं है.
तो स्टिल आई मैनेज एवरीथिंग क्योंकि पहले से पढ़ रखा था। तो ऑफकोर्स लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आप अपनी तैयारी पूरी रखना एंड बी फोकस, बी कंसिस्टेंट, हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, वर्क फॉर योर सेल्फ एंड just imagine your dream life coming into reality after all your hard work. So yeah guys, that is it for my class 12th board strategy video. I hope you watched it till here and you got good clarity कि अब कैसे पढ़ना है. And if you do watch it till here, do leave these emojis in the comments so that I know you are the true ones. I make content around beauty, lifestyle and थोड़ा बहुत बीच में education. So do tell me what you want from this channel and do like, comment and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my side to yours. I will meet you in my next video guys. Bye bye.